सर, आपने कहा कि कोई भी रिश्ता है उसमें दोनों में से किसी एक को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होना चाहिए। बहुत लोगों के साथ मैं बातचीत कर चुकी हूँ, कई आध्यात्मिक गुरुओं के साथ भी, तो सबकी अध्यात्म की समझ बहुत अलग होती है। मैं आपकी समझ अध्यात्म के बारे में जानना चाहती हूँ। नहीं, अध्यात्म यही है, मन बेचैन है उसको चैन की ओर ले जाना, यही अध्यात्म है। इसमें अलग अलग कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही तो प्यास है ना मन की, सुख चाहिए, चैन चाहिए, दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति, पर वो दुख को समझता नहीं है, इसीलिए सोचता है दुख से मुक्ति सुख के माध्यम से मिलेगी। मन को सुख नहीं चाहिए, मन को दुख से मुक्ति चाहिए। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। कैसे? जान करके कि दुख क्या है, कहाँ से आता है। आपको कोई समस्या होती है तो आपको सीधे ही दवाई थोड़ी दे दी जाती है, पहले क्या किया जाता है, रूट कॉज जाना जाता है। हाँ, तो रूट कॉज जाना जाता है। वही रूट कॉज, मूल कारण क्या है दुख का, डायग्नोसिस क्या है, पता किया जाता है, बस यही है। लेकिन हम बिना ये जाने कि दुख आता कहाँ से है, दुख का एक झूठा उपचार ढूंढ लेते हैं। दुख के उस झूठे उपचार का नाम है सुख, और पूरी दुनिया दुख का झूठा उपचार करने में लगी हुई है। सब चाह रहे हैं किसी तरह सुख मिल जाए तो चैन मिले, और हर आदमी त्रस्त है, व्यथित है, क्योंकि दुखी हम पैदा ही होते हैं, बच्चा पैदा होते ही रोता है। सब दुखी हैं, लेकिन दुख को समझता कोई नहीं है। तो दुख से मुक्ति है दुख को समझने में। पर हमने बचपन से पढ़ा तो सर यही है ना कि एक दुख है, एक सुख है, एक सफेद है, एक काला है, बीच का ग्रे पार्ट किसी ने बताया नहीं। बीच का जो ग्रे है वो सफेद और काले के ही बीच का है। मुक्ति है उस तल से ही उठ जाने में जिसमें एक छोर पर काला है, दूसरे पर सफेद है, और बीच में सब ग्रे है। ये एक एक आयाम है। मान लीजिए ये जैसे ये मेज है, इसकी सतह है, इसके इधर क्या है, काला, इसके उधर क्या है, सफेद, और बीच में क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस ग्रेडेशन, ठीक है, जिसमें काला सफेद बनता जा रहा है। नहीं, अध्यात्म कहता है इस मेज पर कहीं भी रहोगे तो फंसे ही रहोगे, इससे ऊपर उठना है। वाह। तो अध्यात्म का मतलब है कि आपको बीच में फंसे नहीं रहना है, दुख की जगह सुख को नहीं खोजना है, दुख से ही ऊपर उठ जाना है। और ये मेज बहुत बड़ी है, आदमी की जिंदगी छोटी है। हमें एक जगह पर दुख मिलता है तो हम कूद करके दूसरी तरफ जाते हैं, सुख की तरफ। हम कहते हैं यहाँ मिलेगा। ये नहीं समझते कि जिसको तुम सुख समझ रहे हो वो दुख से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर में वहां जहां सुख लग रहा था वहां दुख लगने लगता है, वहां भी फिर बेचैनी लगने लगती है, तो वहां से कूद के कहीं और जाते हैं मेज में। लगातार कूदते ही जाते हैं, कूदते ही जाते हैं, और जिंदगी बीत जाती है। मेज बहुत बड़ी, आप कभी भी मेज को पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकते। हमेशा आशा बनी रहेगी कि अभी कोई और नई चीज हो सकती है, उसको अनुभव कर लें तो क्या पता सुख मिल जाए। सुख की आशा बची रह जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। जानने वालों ने इसीलिए यहां तक कहा कि आशा ही परम दुख है। क्योंकि आशा ही आपको दुख में फंसाई रहती है। आप दुख में रहे आते हो और आशा बनी रहती है कि सुख मिल जाएगा। आशा आपकी घोर शत्रु है। तो क्या करना है? करना यह है कि ये नहीं चाहो कि सुख मिल जाए, ये कहो कि अभी दुख है ना, सुख तो एक आस है, उम्मीद है भविष्य की, कहीं और की, कि आगे सुख मिलेगा। अभी दुख है ना, मैं जानना चाहता हूं ये अभी दुख क्या है और किसको है, कौन है जो दुख का अनुभव करता है। और मैं इसमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। जब ये जिज्ञासा करी जाती है तो पता ये चलता है कि जो दुखी है वही दुख है। ऐसा नहीं कि मुझे दुख लग गया, मुझे दुख लगने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं ही दुख हूं। बीमार ही बीमारी है, मैं बीमार हूं, और जो बीमार है वही बीमारी है, माने मैं ही बीमारी है। मैं जो है वही बीमारी है, मैं का होना ही दुख है। आप हो तो दुख है। तो फिर पूरी प्रक्रिया समझी जाती है अपने होने की। मैं किसको बोल देता हूं कि मैं हूं, यही आत्मज्ञान है। अपने भीतर के झूठ को पकड़ना। जिस चीज को तुम मैं की संज्ञा दे रहे हो वो इधर से उधर से कहीं से उठा ली, उसको मैं बोलना शुरू कर दिया। शरीर ने आपको एक लिंग बता दिया, आपने कह दिया मैं स्त्री हूं। माँ बाप ने आपको एक धर्म बता दिया, आपने कह दिया मैं हिंदू हूं, ईसाई हूं। घड़ी ने आपको समय बता दिया, आपने कह दिया मैं इतने साल की हो गई। फिर शरीर ने आपको एक रिश्ते में धकेल दिया विपरीत लिंगी के साथ, आपने कह दिया मैं पत्नी हो गई। उसी रिश्ते ने आपको संतान दे दी, आपने कह दिया मैं माँ हो गई। इन सब में आप कहाँ हैं?
ये तो बंधी बंधाई प्रक्रियाएं हैं जो करोड़ों सालों से चल रही हैं। ना आप पहली स्त्री हैं, ना कोई पहला पुरुष है, ना आप पहले हैं जिसने जन्म लिया है, ना आप पहले जिसने जन्म दिया है। इसमें आप कहाँ हैं? ये तो प्रक्रियाएं हैं, तो एक बहाव है जिसमें आप कहीं है नहीं। पर आप इसमें अपने आप को जोड़ करके, अपना नाम लगा करके अपने लिए दुख का निर्माण कर लेते हैं। मैं ही दुख है। ये बात इतनी जल्दी से आसानी से नहीं अभी होगी, पर शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। आपकी अगर बात करूँ सर, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी स्टेजेस आई रही होंगी। कभी दुख भी हुआ होगा, कभी सुख भी हुआ होगा, कभी वो स्थिति भी, शायद आज मुझे लगता है वो स्थिति आ गई होगी कि आप इस मेज पे नहीं उठ चुके हैं। तो तब जब वो स्थिति नहीं थी, तब आपने दुख को कैसे डील किया? मैं दो हूँ। वो जो इस मेज पर ही है, इसी में पैदा हुआ, इसी में जी रहा है, एक दिन इसी में राख हो जाएगा। और एक वो हूँ जो इस मेज से थोड़ा ऊपर है और मेज को देखता रहता है और चुपचाप अपना हल्का सा मुस्कुरा के देखता है कि चल क्या रहा है ये मेज पे बवाल, नौटंकी हर समय यही चलती रहती है। तो और ये दोनों ही बने ही रहेंगे, कम से कम जब तक शरीर है तब तक तो वो बना ही रहेगा जो मेज वाला है। जो ऊपर वाला है उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि उसका ऊपर वाले कोई नाम होता नहीं, उसका कोई जन्म होता नहीं, और उसके बारे में कोई बात भी कही नहीं जा सकती। तो ऊपर वाले का तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर जो नीचे वाला है वो ठीक वही है जहां दुनिया का हर प्राणी है, उतना ही सामान्य, उतना ही साधारण, उसी दुख सुख का अनुभव करता हुआ जिसका हर कोई अनुभव करता है। उन्हीं सब भावनाओं से, उन्हीं अनुभवों से गुजरता हुआ जिनसे हर आम जीव गुजरता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस मेज से ऊपर उठ गया हूं। एक छोर है मेरा जो उस मेज पर पूरी तरह मौजूद है, और जब तक शरीर रहेगा वो वहां मौजूद रहेगा। मैं झूठ बोलूंगा, मैं पाखंड करूंगा अगर मैं कह दूं कि नहीं मैं पूरी तरह से ऊपर उठ गया हूं। ऊपर कोई नहीं उठ सकता, मेरी बात तो छोड़ दीजिए। मुझे तो उन कहानियों को लेकर के हैरत होती है जहां पे कुछ व्यक्तित्वों को बता दिया जाता है कि वो समूचे ही देह सहित ही इस मेज से ऊपर उठ गए थे। जिस दिन तक शरीर है उस दिन तक आपको इसी मेज पर रहना है, क्योंकि शरीर है ही इसी मेज का, वो इसी मेज की संतान है, वो यहीं पैदा हुआ है, वो नहीं जाने वाला। हाँ, चेतना आपकी ऊपर उठ सकती है। तो चेतना आप ऊपर उठी कि नहीं उठी राम जाने। काम है, काम करते रहते हैं, काम में दुख भी है सुख भी है, चलता रहता है। कभी कभार नहीं होता ऐसा कि दुख सुख मिल जाए, रोज मिलता है। फिर से कह रहा हूँ, जिन अनुभवों से हर आम आदमी गुजरता है जी। पाना खोना, ऊंच नीच, क्रोध मोह, इन सब से मैं भी गुजरता हूँ। बाकी पता नहीं, सब स्वीकार है। आखिरी सवाल, बहुत संक्षिप्त में मैं इसका जवाब जानना चाहूँगी कि एक जगह मैंने किसी किताब में पढ़ा था बहुत पहले कि फ्रेम से बाहर आके सोचिए आप, तब आप किसी भी चीज़ का हल निकाल पाएंगे। तो क्या रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ मायने रखती है कि जब आप पति पत्नी होते हैं, भाई बहन होते हैं, बाप बेटा होते हैं, तो आप सिर्फ उसी फ्रेम में सोचते हैं, आप कभी फ्रेम से बाहर आके नहीं सोचते? ठीक है, अच्छी बात है, ये सही दिशा में कही गई ये बात। थोड़ा इसको आप परिष्कृत कर लीजिए, ये मत कहिए फ्रेम से बाहर आकर सोचिए। सोच तो सब फ्रेम के भीतर ही होती है। कह दीजिए फ्रेम से बाहर आकर चुपचाप देखिए, सोचिए नहीं। अच्छा, देखिए, देखेंगे तो समझ जाएंगे, और सोचेंगे अगर तो सोच का ढर्रा ही चलता रहेगा। सोच के अपने बंधे बंधाए ढर्रे होते हैं। देखना और सोचना अलग बात है। सीइंग एंड थिंकिंग सेम नहीं होते। देखो ऐसे जैसे सामने है, सोचना माने कि उसके विषय में सोचना। मैं किसी चीज के बारे में सोचता हूं, जबकि मैं उसी चीज को सीधे देखता हूं, नॉट अबाउट द थिंग इटसेल्फ। थॉट इज ऑलवेज अबाउट, इर्द गिर्द, थोड़ा दूर। सीइंग माने जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बिल्कुल देख लिया, यथारूप। तो देखिए, और ये जो फ्रेम कहा गया है उस फ्रेम का नाम क्या है बताइए? मन। तो फ्रेम से बाहर आकर के देखना, किसको देखना? मन को, फ्रेम को ही, फ्रेम को। माफ कीजिए।
आपकी बातों में उलझ सी जाती हूँ मैं, एकदम डीप सोचने लग जाती हूँ। ये सारा खेल फ्रेम में ही चलता रहता है। गोल फ्रेम है। बताइए कहाँ पाया जाता है? गोल फ्रेम मन में, मस्तिष्क में। ये फ्रेम है, ये फ्रेम। इसमें क्या चल रहा है, बाहर आकर के इसको क्या चल रहा है, अपने आप को ऐसे देखिए जैसे किसी पराये को देख रहे हो। सारा सूत्र ही यही है, स्वयं को पराया जानो, क्योंकि तुम वो हो नहीं जो अपने आप को समझ रहे हो। ये जो खोपड़ा है ये तुम नहीं हो। खोपड़ा अधिक से अधिक तुम्हारे साथ चल रहा है, पर तुम शरीर को मैं मत कहो, शरीर के दृष्टा हो जाओ। देखो कि किस तरीके से विचार, भावनाएं, ये सब अपनी धारा में बहते रहते हैं, खुद ही आ जाते हैं। हम कह देते हैं मैं सोच रहा हूँ, नहीं मैं नहीं सोच रहा, वो तो अपने आप आ गई सोच। क्रोध उठाया, कुछ हो गया, लालच आ गया, हम कहते हैं अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं तुम्हें नहीं आ रहा, वो अपने आप आया है, तुमने बुलाया थोड़ी था। कौन बुलाता है क्रोध को या वासना को? तो अपने आप आ जाते हैं। और फिर आप कहते हो मुझे क्रोध हो गया। नहीं, आप देखो कि ये सब एक प्रक्रिया है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो चल रहा है, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ अपना नाम जोड़ने की। जब आप ये करने लग जाते हो तो बड़ी आज़ादी मिलती है और कुछ अच्छा शुभ सा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा का भाग बनने के लिए।